स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। और इसमें मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं और इसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने वाला हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होने वाला है उसको मैं बताऊंगा और उसे प्रूव करूंगा, उसे साबित करूंगा। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, लेकिन याद रहे ग्राफिकली मेथड से मैं प्रूव करूंगा। जो कुछ मैं प्रूव करना चाह रहा हूं वो ग्राफिकली मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। लिखा हुआ इक्वेशंस टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या फिर यूं कहें ग्राफिकली। समझ गया ना? ग्राफिकली भी बोल सकते हैं या फिर ग्राफिकल मेथड का ये बात एक ही है। तो हम लोग जानते हैं कि थ्री है इक्वेशंस ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस एटी एंड s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यही होता है। तो इन तीनों को फार्मूला को साबित करूंगा वो भी ग्राफ की मदद से। समझ गया ना? तो दिस लेक्चर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से समझ जाते हो तो सेकंड और थ्री समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी के जैसा ही है, उसी के जैसा ही कुछ बेस्ड है। वहीं फिगर का भी इस्तेमाल करेंगे। फिगर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम फिगर है। जिस फिगर का इस्तेमाल करेंगे v बराबर u प्लस एटी प्रूव करने के लिए उसी फिगर का ही इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। क्लियर होता है ना? हाँ सर, क्लियर होता है। तो हम लोगों के पास थ्री है, लिखेंगे देयर आर थ्री equations of motion to derive graphically। हम लोगों के पास तीन ही इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसे हम लोग ग्राफ की मदद से उसे दिखा सकते हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज दैट v बराबर u प्लस एटी एंड द सेकेंड वन s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यही होता है। एंड द थर्ड वन इज दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है ना? यही होता है। ये तीनों फॉर्मूला को ग्राफ की मदद से आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। इसे साबित भी मैं करूंगा। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इन तीनों को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं ग्राफ की मदद से v बराबर u प्लस एटी को दर्शाऊंगा। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे इतनी सारी बातें। नाउ वी विल डिराइव दिस फार्मूला v बराबर u प्लस एटी। अब इसको काफी अच्छे से, काफी डिटेल में आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे कि v बराबर u प्लस एटी कहने का क्या अर्थ होता है। अर्थ क्या होगा? एक फार्मूला है, लेकिन इसे साबित कीजिए। कैसा? तो ग्राफिकली। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। सबसे पहली बात है कि ग्राफ को ड्रा करना होगा। तो देखिए, मैं एक ग्राफ को यहां पे स्केच कर रहा हूं, लिख रहा हूं। सपोज दैट ये हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी v है और ये हमारा टाइम t है। क्लियर होता है ना? जो हमारा ग्राफ है उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो यहां से शुरू होता है। समझ गए? समझ गए। एनीवेज, अब एक काम करता हूं मैं। जैसे मान लेता हूं इसका नाम रख दिए o, इसका नाम रख दिए O एंड ये A हो गया। एक मिनट। तो ये जो ग्राफ लिया हूं वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा मैं किसके लिए? तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए, इस फार्मूले को साबित करने के लिए।
समझ गए? समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, इस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, समझ गया ना? तो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, सपोज दैट मान लेते हैं ये डी है और ये सी है, ठीक है, और इसे मान लेते हैं बी, और यहां से भी एक बताता हूं मैं क्या क्या कर रहा हूं। सपोज दैट ये हमारा ई है। अब देखिए ये ग्राफ लिया हूं एक वेलोसिटी और टाइम का, जो मैंने पहले ड्रा किया था, आपको किया था ना, किया था। अब मैं कर क्या दिया, ये एडी पैरेलल ड्रा किया है ओसी के, एडी पैरेलल ड्रा किया ओसी के, समझ गया ना? और बी फ्रॉम पॉइंट बी वी ड्रा बीसी, बीसी परपेंडिकुलर टू ओसी, ठीक है, और एक बी से ई तक बढ़ा दिए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ओई। तो देखो पहले यहां इसको प्रूफ में चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किया है हमने, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है? तो लिखे हैं ड्रा एडी पैरेलल ओसी, एडी ओसी के पैरेलल ड्रा किया हूं, इतना किया है। और लिखेंगे कि फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा कीजिए बीसी परपेंडिकुलर टू ओसी। ये बीसी को परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ओसी पर, समझ गए? एंड इसके साथ साथ बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओई का। इतना सारा कंस्ट्रक्शन हमने किया। क्लियर होता है स्टूडेंट? क्लियर होता है। अब देखिए ये वेलोसिटी है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा वेलोसिटी ड्रा दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक आपका v हो जाएगा, नहीं हो जाएगा v, और यहां से लेकर के यहां तक टाइम t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी दर्शा रहा है इस साइड और इस साइड टाइम दर्शा रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली v हो जाएगा पूरा, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक t हो जाएगा, यानी कि एडी भी t हो जाएगा और ईवी भी t ही हो जाएगा। समझ गया ना? चलो अच्छी बात है। मैंने कहा था कि जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है, लेकिन यहां से शुरू होता है, यानी कि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से दर्शाते हैं, अगर आपको याद होता है इनिशियल वेलोसिटी का यू से, याद है ना? कि भूल गए? भूलना नहीं ना है। अब देखिए प्रूफ में क्या कर रहा हूं। अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे बाई फिगर की मदद से क्या लिख सकते हैं? ये ओए लिख सकते हैं क्या? देखिए तो नाउ बाई फिगर बी है, हम लोगों के पास में कुछ है, तो क्या है जी? लिखेंगे ओए बराबर यू बराबर सीडी, सीडी के बराबर होगा, ओए बराबर यू वैल्यू दिया हुआ और बराबर है सीडी के, और क्या दिया हुआ?
BD बराबर BC बराबर भी दिया हुआ है, नहीं ये BC बराबर भी दिया हुआ है ना जी, दिया हुआ है, तो इसीलिए और लिखेंगे एंड बट, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये BC बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस DC हो जाएगा, यानी कि BD प्लस CD कहिए, तो इसीलिए ये BC बराबर BD क्या दिया हुआ है, BD तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये BD प्लस CD पता है ना, CD U होगा, ये CD बराबर U होता है, तो U हो गया, इतना तक हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं, उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, तो मान लिया इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब देखिए नाउ एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ AB। ये अगर इस फिगर में एक्सेलरेशन निकालने की बातें करूं तो स्लोप ऑफ AB होगा, यानी कि AB का स्लोप निकलेगा, तो ये पूरे के पूरे इस फिगर में स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, बोलो, ये BD बाई AD ना हो जाएगा, then this implies BD बाई AD हो जाएगा क्या, BD बाई AD हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन A बराबर BD बाई AD क्या है हमारा, AB, यहां पे एंड करके लिखो, एंड AD बराबर OC बराबर T, नहीं AD बराबर OC बराबर T है, OC बराबर T है, तो AD बराबर भी T हो जाएगा, तो AD का वैल्यू जो लिख सकते हैं AD बराबर T, लिखेंगे सिंस AD बराबर T, इसीलिए लिख दिया हम, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, BD बराबर AT हो जाएगा, नहीं, और देखो तो ये BC क्या दिया हुआ है, ये BC दिया हुआ पूरे के पूरे भी दिया हुआ है, तो यहां पे BC के जगह पर भी लिख सकते हैं, क्या है कि सिंस BC बराबर भी। क्लियर हो रहा, गौर से देखो और ध्यान से सुनो और देखना कैसे कैसे हो रहा है, बहुत ही इजी है, सरल है। तो BD, अब देखिए ये BD का वैल्यू पुट करूं दूंगा यहां पे, तो V बराबर U प्लस AT ना हो गया साबित, तो देखो ना वही तो करूंगा, लिखूंगा नाउ putting the value of BD from इक्वेशन सेकेंड, इसको अगर इक्वेशन 2 बोल देगा तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो किस में, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो B गेट हम लोग प्राप्त कर लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे जी, तो देखो यहां पे गौर से, तो V बराबर BD के जगह पर रखो, तो AT प्लस U, यानी कि इसीलिए V बराबर U प्लस AT, प्रूव्ड। देखो तो यही साबित करना था क्या, V बराबर U प्लस AT, हाँ सर, तो हो तो गया जी, आप क्या कर रहे हैं, कान के रख रहे ना। एनीवेज, तो बहुत ही इजी था, अब चूंकि ये आपने फिगर को समझा, कंस्ट्रक्शन को समझा, फिगर को समझ लो, और आपने सीख लिया कि जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था हमने, क्या आपसे बताया था, हमने कहा था कि V बराबर U प्लस AT जो होता है ना, वो उसको प्रूव किया था, वो एक ग्राफिकल मेथड से हमने आपको प्रूव करके दिखा था। बट अब समझ आ गया है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ सर यही है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे साबित करेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से, इस ग्राफ के मदद से। याद रहे मैंने इसी ग्राफ को रहने दिया है और इसी कंस्ट्रक्शन को रहने दिया, क्योंकि यही ग्राफ और यही कंस्ट्रक्शन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
V बराबर U प्लस AT हमने प्रूव कर दिया है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहा हूं, S बराबर UT प्लस हाफ AT। ये क्या है जी? ये एक डिस्टेंस ट्रेवल है ना, डिस्टेंस ट्रेवल है। S माने डिस्टेंस ट्रेवल, लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल, यहां से लिखो, लंबा चला जाएगा, लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या हो सकता है? देखो तो यहां लिख दो तो डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में ग्राफ में अगर याद हो आपको, 2 लेक्चर पीछे देखिए या फिर एक लेक्चर पिछला प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो ग्राफ के अंदर में रहता है वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल देता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल को निकालना है, पता करना है, तो आपको ये जो ग्राफ गया है ना एक्सेलरेशन बराबर, इसके अंदर का एरिया यानी कि ये फिगर दिख रहा है, ये सारा का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका, यानी कि जो कलर किए हैं उस एरिया का क्या कीजिए, आप फिगर को निकाल लीजिए। फिगर को निकाल लीजिए मतलब सर, अरे उस फिगर का एरिया निकाल लो भाई, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, यही हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, यही हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल वाला। और डिस्टेंस ट्रेवल को बोलो किससे डिनोट किया हूं? एस से, तो लिखूंगा इसीलिए एस बराबर एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी को क्या देख रहा हूं कि ये जो फिगर है ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल में भी है और एक ट्रायंगल का भी रूप है, यानी कि दिस रेक्टेंगल का एरिया का जोड़ प्लस इस ट्रायंगल के एरिया के जोड़ के बराबर होगा इस पूरा फिगर का एरिया के बराबर नहीं। और देखो ना जी, इस पूरे फिगर ओ ए बी सी का निकालना है, तो इस ट्रायंगल ए बी डी का निकालेंगे और रेक्टेंगल ओ ए बी सी का निकाल लेंगे एरिया, तो ये पूरा का एरिया ना निकल जाए, वहां से निकल जाए। तो देखिए ना, वही तो करना है और तो कुछ करना ही। तो लिखूंगा कि एरिया यहां से एस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल को एस से डिनोट करता है और एरिया फिगर ओ ए बी सी के बदले में लिख रहा हूं, तो एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ जरा सा दूर से हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इतना से डिनोट कर रहा हूं, रेक्टेंगल ओ ए डी सी लिख डालो, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी एबीडी ए बी डी, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए ना, हो तो गया काम आपका, इसीलिए एस बराबर अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, तो ओ ए डी सी हमारा क्या है सर? कुछ नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है ओसी, ब्रेथ क्या है ओ ए, तो क्या हो जाएगा ओसी गुना ओ ए प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ट्रायंगल है जी, और ये क्या देख रहे हैं ए ई बी डी एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के आधा एक ट्रायंगल बना है, यानी कि इस एरिया को लेना है, इस एरिया को। तो क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के आधा एरिया ले लेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, तो वही तो करना है। अब लिखेंगे हाफ, लिखेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी, यही हो जाएगा, समझे? अब देखिए, इसीलिए एस बराबर ओसी इंटू ओ एफ, यहां पे हिंट दे दो जी, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, इसीलिए ये लिखा हूं। तो ओसी गुना ओ एफ
ओसी क्या है? ओसी बराबर यहां पे सब कुछ तो लिखा था आपको गिवन में, यहां पे गिवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओए बराबर सी डी बराबर यू एंड क्या हो जाएगा? बीसी बराबर क्या हो जाएगा? भी। एंड आपको निकाला था ये बीडी बराबर निकाले थे, बीडी बराबर 80। हाँ, बीडी बराबर 80 आपको निकाल के दे दिए थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहीं पे लिखना होगा गिवन में, यहीं स्पेस है तो कंजूसी कहा करेंगे सर, तो यहां पे लिख दो ऑल्सो बीडी बराबर ए इंटू टी, ये भी लिखना होगा और यहीं पे लिखना होगा, चाहे जैसे लिखो। क्लियर होता है ना? तो बीडी बराबर 80 साबित किया था, पिछला पन्ना देखो ना, लिखता नहीं ऐसे लेक्चर देख रहा हो, देखो ऐसा प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना? क्लियर होता है। अब देखिए ये ओसी इंटू ओए है, ओसी इंटू ओए, तो ओसी एंड लिखो ओसी बराबर एडी बराबर टी, ये भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम है तो ओसी जो है वो टी के बराबर है, और ओसी और एडी तो इक्वल ही है ना, तो बराबर टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ओसी बराबर यहां से वैल्यू लिख देंगे जी, टी गुना ओए कितना है जी, तो ओए यू है, तो यू लिखो, प्लस में हाफ लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एईबीडी, तो क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बीडी गुना एडी लिखेंगे, बीडी गुना एडी, है ना? तो क्या हो जाएगा? इसीलिए एस बराबर ये गुना कर दो सर, याद हो, तो यूटी प्लस हाफ बीडी का है हो, तो बीडी का वैल्यू तो पता है 80, तो गुना 80 और गुना एडी का है, तो एडी हमारा टी है, एडी बराबर वसी क्या है और ये टी क्या है, तो इंटू टी कर दिए, तो देखो तो हो गया क्या प्रूफ? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए और टी से टी गुना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर ना हो गया। देखो तो यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ? यही प्रूफ करना था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर यही प्रूफ करना था, हो तो गया जी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसे नोट डाउन कीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में बताया है, पूरा फिगर को आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन किया। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, हर एक चीज आपको लिखा दिया, हिंट भी कर दिया, और यहाँ क्या ही हिंट करना, सब कुछ तो यहाँ पे गिवन में गया। इसे नोट डाउन करेगा, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर मूव करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशंस, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहा हूं, और ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला कहां से आया, इसको साबित कर रहा हूं मैं, वो भी ग्राफिकली, इस ग्राफ के मदद से। तो एक बात बताओ, वही चीज लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कि जो ग्राफ एक्सेलरेशन कर रहा है ए से बी, तो कितना डिस्टेंस को कवर किया है। तो इस फिगर का, इस एरिया का, इस फिगर का एरिया निकालना होगा पिछले की भांति, तो लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर क्या, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है ना? अब देखो तो जी, ओ ए बी सी क्या है, तो एक ट्रेपीजियम दिखता है। क्यों? क्योंकि ओ ए जो है वो पैरेलल है बीसी के, समझ गए, और ये दो साइड नॉन पैरेलल है। कोई भी फिगर में, क्वाड्रिलेटरल में, जब दो साइड पैरेलल हो जाए और अगर दो साइड नॉन पैरेलल रहे, तो उसे ही हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानिए, तो यही हो जाएगा ना। तो देखिए इस फिगर इतना, यानी कि इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल को एस से डिनोट करते हैं ना, करते हैं, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम,
क्यों? क्योंकि ये जो फिगर OABC है एक ट्रापीजियम बना रहा है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABC। और यदि आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है तो आपसे ये बन जाएगा, और अगर नहीं पता तो नहीं बनेगा। तो देखो क्या होता है, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रापीजियम बराबर लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, पता होनी चाहिए। तो देखिए अब इस ट्रापीजियम का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? ट्रापीजियम का एरिया पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड का जो यानी कि OA प्लस BC, यानी कि OA प्लस BC गुना क्या हो जाएगा? गुना हाइट हमारा OC है इंटू OC, और नीचे 2 के 2 ही रह गए थे। तो BC बराबर क्या दिस सेक्शन। अब यहां पे क्या चीज हो जाएगा, अब ये OA प्लस BC इंटू OC हो जाएगा बाई 2 है ना जी। अब देखिए सारा कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू को पुट कर दो। S बराबर वैल्यू OA का वैल्यू क्या दिया हुआ है, OA बराबर खोलो यहाँ पे, OA बराबर U है, और देखो ना जी OA बराबर U है ना, तो ये हो जाएगा U प्लस BC, तो BC बराबर क्या दिया, V दिया हुआ, तो V हो जाएगा इंटू T हो जाएगा, अब बाई 2। अब T का वैल्यू पुट करना, लिखेगा सिंस V बराबर U प्लस 80, कहां से? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर यहाँ पर डबल कहां मारे हैं, एक तो मारे हैं इसके लिए और बड़ा का है इसके लिए, ऐसे लिखा जाता है। जब 11 12 में चल जाए तो ऐसा ही लिखूंगा। एनीवेज लेट अस सी, तो समझ गया ना? चलिए अच्छी बात। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, T ऐसे हो जाएगा क्या, देखिए तो दिस इंप्लाइज V माइनस U बराबर 80, तो दिस इंप्लाइज T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन में A, नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो T का वैल्यू पुट कीजिए यहां पे, कर दो इक्वेशन। चलो T का वैल्यू पुट करो, हिंट तो दे ही दिए हैं, तो इसीलिए S बराबर U प्लस V इंटू T का वैल्यू पूछिए जी, V माइनस U अपॉन में A है। अब देखो तो इसको ऐसे सरिया के लिख सकते हैं, S बराबर V प्लस U इंटू V माइनस U बाई में 2। देखो तो यहां पे कुछ फॉर्मूला बन रहा है, A प्लस B इंटू A माइनस B। क्या पढ़ा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है तो क्या बोलते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है तो बोलते हैं ना A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यही तो है जी, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो लिख देंगे क्या, S बराबर V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बाई, और 2 है ना, 2 को गुना कर दो तो 2S हो जाएगा ना। यहां पे हिंट दे देंगे, सिंस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा, यही होता है। आप देखो इसको सरिया के लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हो जाएगा दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लाना है, B स्क्वायर बराबर, तो देखो तो जी, और यहां पे A कहां चल जाएगा, उड़ जाएगा जी, नीचे तो 2 है ये था ना, तो इतना बाई 2 हो जाएगा। अभी 2A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2A हो जाएगा, तो 2A गया तो 2 यहां पर हो जाएगा 2AS। अब V स्क्वायर वाला लाना है तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2AS बराबर 2AS माइनस U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर। नहीं, यहां माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, यहां पे देख लो
तो इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा वी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो तो ये आ रहा है ना 2as, आ रहा है जी, आ रहा नहीं, बोलो। तो यहां तक आनी चाहिए, तो प्रूव्ड हो गया। यही तो लाना था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया ना, हो गया। तो इस लेक्चर में मैंने कवर किया है इक्वेशंस ऑफ मोशन को, वो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। समझ गया ना? हाँ सर समझ गया। तो इसे लिखिएगा, इसे लिखिए, इसे अच्छे तरीके से लिखिए, जैसे है वैसे लिखिए। एक और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगता है हमारा यहाँ पे जो लेक्चर आपको बताते हैं। तो बस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है जी, और कुछ करना ही नहीं है ना? चलो ठीक है।